स्थापक था। कश्मीर में बड़ी संख्या हिंदुओं की थी, क्योंकि पहले कश्मीर में हिंदू वंश थे। यहाँ पर जैनुल आबिदीन ने जब शासन संभाला ना, तो उसने गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि कोई गाय की हत्या नहीं होगी। और साथ में उसने जजिया कर, किसे, जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। और उसकी उदारता को देखते हुए दिल्ली सल्तनत, जैसे अकबर, अभी तो आप लोग अकबर नहीं पढ़े हैं, अकबर ने पूरे भारत से जजिया कर समाप्त कर दिया था, समझा गया, पूरे भारत से। जब बाद में ना आया था मोहम्मद शाह वहां पे, लेकिन अकबर ने ही सबसे पहले स्टार्ट किया था, खत्म करना। यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर अकबर ने खत्म कर दिया था। तो कश्मीर में ना वैष्णो देवी है, कश्मीर में अमरनाथ की है, तो इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया, गौ हत्या को रोक लगा दिया यहां पर, कहा कि नहीं ले सकते। लेकिन समझिए इससे क्या होता है, ध्यान से। इसके ऊपर वहां के समाज वालों ने दबाव डाला कि एक काम आप कर दीजिए। क्या चीज? हम लोग के यहाँ पहले से परंपरा थी महिलाओं को जलाने के लिए सती प्रथा, आप इसको दोबारा चालू करा दीजिए। ये गलत बात था, और उसने दबाव में आके चालू करा दिया, समझा गया? क्या इतना भी लिबरल होना चाहिए? और जो मांग रहा है, मान के चलिए हमारा ही समाज अगर मांग रहा है तो गड़बड़ ना मांग रहा है। ऐसे ही गलती कराया सब फिरोज शाह तुगलक से, ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा। और राजीव गांधी से भी ऐसे ही गलती कराया था, साहबानों का केस हुआ था यहाँ पे, समझा गया? तो वहां जब उसको डिवोर्स दिया गया था उसके हस्बैंड के द्वारा, तो बुढ़ापा में 56 साल की एज में, वो 56 साल बुढ़ापा में उसके कोई बात हुआ होगा यहाँ पे, 50 साल के बुढ़ापा में किसी को आप घर से निकालिएगा, तो हाई कोर्ट ने कहा था इसको मुआवजा देना पड़ेगा, एलिमोनी बोलते हैं उसे, गुजारा भत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देना पड़ेगा यहाँ पर। जबकि इस्लामिक नियम में है कि जब निकाह होता है ना, तो वहीं पर मेहर की रकम भरी जाती है। मेहर का मतलब होता है कि एक पैसे की अमाउंट, पैसा दिया नहीं जाता है बट वहां भरा जाता है कि इतनी मेहर की रकम होती है। तो मतलब अगर डिवोर्स होगा तो हस्बैंड को मेहर की राशि अपनी वाइफ को लौटाना पड़ेगा। अलग से गुजारा भत्ता का कोई परंपरा नहीं है। तो उसने कहा, उसके हस्बैंड ने कहा कि भाई हमने तो मेहर राशि दे दी, ये क्या चीज होता है कि गुजारा भत्ता? हमारे कानून में तो ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा कानून ठीक है, लेकिन तुम्हारा कानून संविधान के भी ऊपर नहीं हो सकता है, धार्मिक कानून संविधान के ऊपर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब के फादर थे, वाई डी चंद्रचूड़, इनके पिताजी थे उस समय। ये लोग खानदानी जज है लोग, एकदम ए ग्रेड वाले लोग। अब बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है कि नहीं इनको पैसा देना चाहिए, तब राजीव गांधी के ऊपर दबाव बनाया गया। राजीव गांधी को लगा कि भाई हमारा वोट न खसक जाए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया कि नहीं देना होगा मुआवजा भत्ता। पूरे देश में लोग ने कह दिया कि भाई क्या कर रहे हैं आप, आपको दबाव पड़ेगा वोट के लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसले पलट देंगे। और ये कौन सा गलत था सुप्रीम कोर्ट का फैसला? आज भी गुजारा भत्ता देना होता है कि नहीं? अब तो समान सिविल संहिता आ रहा है, यही चढ़ा दिया सब किस पे? जैनुल आबिदीन पे। देख रहे हैं, इधर राजीव गांधी, इधर जैनुल आबिदीन, दोनों अपनी जनता को खुश करने के चक्कर में ऊटपटांग डिसीजन ले लिया है। बताइए, सती प्रथा बंद था तो बंद रहने दो। ये क्या कि हमारी समाज की अधिकतर जनता हिंदू है, उसकी आस्था है, तो हम सती प्रथा चालू कर देंगे। अब ये कौन कहे ना सती प्रथा, ये मार देगी सब, नहीं मार दोगी लोग? हाँ, अच्छा, सती प्रथा में दिक्कत क्या था? बेचारा का हस्बैंड मर जाता था, उसको जिंदा जलना होता था चिता के साथ। हस्बैंड अगर मर गया ना, तो उसका चिता के साथ जिंदा जला। अच्छा, पहले की, अभी ये आपकी समस्या, इससे दुगना समस्या सुनिए। पहले लड़कियों की शादी 12-14 साल में करा दी जाती थी, और उसका हस्बैंड रहता था 25-30 का। जेनवी ने कि पहले मरेगा बुढ़ऊ, जेनवी ने कि मरेगा पहले ही वो। आप एक बराबरी में शादी होता है तो आगे पीछे चलता भी, भैया हम ही पहले नहीं पड़ जी तो। लेकिन भैया वो शादी करके पहले लाता तो लगता था गोद लेके आ रहा है। तो जेनवी ने कि सब मरते ही थे वहां पे। अब आप ही बताइए, पहले जमाने में किसी की भी देखिएगा बाल विवाह हो जाता था, आदमी रहता था 25-30 का, तो मर ही जाता था, जला देते थे। कितना तकलीफ होता होगा वहां पे। अच्छा, पहले की लड़की भी सीधा होती थी सर, बेचारी उसके साथ मर जाती थी सर। हम अगर रहते देखते हमारे बुढ़ऊ बीमार पड़ के भागे ना, बीपी यूपी नापते रहे भाई साहब, नंबर चेंज करके साउथ इंडिया। अरे जिंदा रहेगा आदमी कहीं चल जाएगा, जिंदा चलाएगा हमको, नहीं समझ में आया यहाँ पे? ओके, इतना ना डरा के रखेंगे तो मर गई लो, तो बताइए तो। अरे हमको इतना हिम्मत नहीं जिंदा जलने का। आप लोग जलिएगा जी। अच्छा, समाज नहीं सुधर रहा है, बारिश अगर हो रही है, नहीं रुकेगी बारिश, तो छाता लगाएंगे ना जी। आप लोग हंस रहे हैं, लड़का या लड़की भी, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हम मरे बुढ़ऊ के साथ? ना मरेंगे हम, नहीं समझ आया? चल जगह फिर भाग जाएगा आदमी, फिर होने से रिचार्ज करा के आएगा। नयका बुढ़ऊ इधर दिन चलतो 399 वाला है, आगे बढ़े। अरे बड़ी खतरनाक था जी उस तरह से व्यवस्था, किसी को जला दीजिएगा आप ऐसे।